हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आइए देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है फरवरी मंथ में। फरवरी के लिए आपके लिए क्या खास मैसेजेस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दिख रहा है, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। पहला कार्ड है इल्यूजन। तो भ्रम में फंस सकते हो, भ्रमित हो सकते हो। जैसा दिख रहा है, जो दिख रहा है पूरी सच्चाई नहीं है। किसी पे भरोसा करने से पहले या कोई भी चीज़ मानने से पहले डाउट ज़रूर ले आना फरवरी मंथ में, जो कि ज़रूरी नहीं है जैसा दिख रहा है वही सच है। ठीक है, इल्यूजन में फंसोगे। और बैलेंस, पर चाहे जो भी हो, खुद को अगर बैलेंस रख लिया ना, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई कुछ भी बनने की कोशिश कर रहा है, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने अच्छा बन रहा है, जबकि रियलिटी दूर दूर तक कुछ और है या जो भी है। तो यहाँ पे आप भ्रमित नहीं होगे। ठीक है, किसी भी सिचुएशन या किसी भी फेस में आप अगर बहुत एक्साइटेड नहीं हो, बहुत रो नहीं रहे, बहुत हंस नहीं रहे, आप बैलेंस हो ना, तो कोई भी चीज़ आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको दृश्य दिख रहा है या कोई इंसान है जो कुछ बनने की या दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई सिचुएशन है या कुछ ऐसे लोग हैं जो बनने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये जिस तरह की सिचुएशन आपको दिख रही है संभली हुई सी, और वो संभली हुई ना हो, कुछ आपसे छिपा हुआ हो, तो अगर वो आप तभी उससे जीत सकते हो जब आप बैलेंस हो अंदर से। तो वो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी वो सिचुएशन, क्योंकि वो अगर सच सामने आएगा ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो झूठा होगा और वो उसकी रियलिटी सामने आएगी, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको ये पता है कि मुझे खुद को बैलेंस कैसे रखना, और आपका सबसे मेन जो सीखने वाला है ना, वो यही सीखना है कि बैलेंस कैसे रख सकते खुद को। ठीक है, तो कोशिश करिए खुद को बैलेंस रखने की यहाँ पर। लेट्स सी, और क्या है, डीप नोइंग। ओके, और है यहाँ पे टाइडिया। कुछ लोगों को निकाल देना ही अच्छा है जब उसकी रियलिटी सामने आ जाती है, या फिर अपने भ्रम को आप खुद ही हटा रहे हो। ठीक है, और वो तभी होता है जब आपको सच पता चलता है, जब आपको ये पता चलता है सच तो ये भाई, सच तो ये। और जब आप ये डीप नोइंग होती है, अगर आप अपने इंट्यूशंस की भी सुनोगे ना, उस इल्यूजन को बहुत जल्दी तोड़ दोगे। जब तक आप भ्रमित रहोगे, उस चीज को आप सुकून में ले रहे होगे, आपको उसमें मजा आ रहा है ना, ठीक है, डोपामाइन आपका रिलीज हो रहा होगा ना उस चीज से, आप हमेशा इल्यूजन में रहोगे। लेकिन जब आपका डोपामाइन रिलीज होना बंद हो जाएगा उस चीज से, और आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़, क्योंकि आपने अपने इंट्यूशंस की सुन ली। और जब आपने अपने इंट्यूशंस की सुन ली या उस चीज से रिलेटेड और नॉलेज आपने ले लिया, गेन कर ली, तो फिर क्या होगा, फिर यही होने वाला है कि आप उस चीज को साफ कर दोगे, अपने लाइफ से निकाल दोगे, या उस इल्यूजन्स को तोड़ दोगे। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं तोड़ोगे तो ऐसे भ्रमित रहोगे। और कब तक अपने आप को किसी चीज़ के भ्रम में रखोगे। हो सकता है या आप भी किसी तरह के भ्रम में जी रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट है, सबसे अच्छा है, सब अच्छा है लाइफ में, सब बढ़िया सा, आपको पता नहीं क्या समझते हैं। ठीक है, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या ही हूँ, मैं कौन ही हूँ, मैं तो कहीं खड़ा होने लायक भी नहीं हूँ। ठीक है, और जबकि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आपको देख के सोच रहे हैं कि यार ये अपने लाइफ में कैसे इतना अच्छा कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है। तो बहुत डिफरेंस है, मतलब आप जो सोच रहे होगे जरूरी नहीं है वही सच हो, या जो आपको दिख रहा है वही सच हो। बहुत हद तक ये इल्यूजन टूटेगा और आप खुद तोड़ोगे, और खुद अपने नॉलेज की बेसिस पे। ठीक है, जब वो डोपामाइन आपका रिलीज होना बंद होगा, उस चीज से आप खुश खुश होना बंद करोगे, आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो सच नहीं है, सच इससे कई ज्यादा है और कई काफी हद तक अलग है। ठीक, लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वैंस। ऐसा लग रहा है स्लोली स्लोली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हो और चीजें आपके लाइफ में बेटर होती जा रही है। ठीक है, आप मुश्किल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आसान नहीं होता। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो जेमिनाई, और शायद आपके लिए ज़रूरी भी है अपनी चीज़ों को, अपनी इंपॉर्टेंस को, खुद को प्रायोरिटी पे रखना, खुद की इंपॉर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना, और वो रोल्स जो आप अपने लाइफ में प्ले कर रहे हो, एज अ डॉटर, एज अ सन, ठीक है, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर, ठीक है, एज अ फादर, एज अ मदर। तो आप जो भी किसी भी तरह का रिलेशन अपने लाइफ में निभा रहे हो, उस रोल्स को बहुत बखूबी से निभाना और बहुत अच्छे से निभाना। ठीक है, अभी तक शायद आप उन चीज़ों से भ्रमित थे, आपको लगा था सब लाइफ में चंगा चल रहा, सब अच्छा चल रहा, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं अच्छा चल रहा था। ठीक है, एक्चुअली अभी तक आप किसी इल्यूजन में जी रहे थे, बट जब रियलिटी आती है ना सामने, तब आप खुद को बैलेंस करते हो, खुद की लाइफ को बैलेंस करते हो, खुद को इंपॉर्टेंस और खुद की फैमिली और खुद के रोल्स जो आपको निभाने हैं उनको इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। साथ ही साथ अपने इल्यूजन्स को तोड़ना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना, ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनी, ब्लेसिंग्स। लॉर्ड गणेशा, काम, यही चाहिए, बैलेंस एंड काम, अच्छी ट्यूनिंग एंड मैरिज, ठीक है। मैरिज की कोई बात छिड़ना, मैरिज होना, फिक्स होना, ठीक है, आपके लिए हो सकता है। और आप जो पुराने आप हो वो आप नहीं रहोगे, पर ही बस गुस्सा आपको आ सकता है कुछ चीज़ों पे, क्योंकि आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते ना। और वो कठपुतली तभी नहीं बनोगे जब आप बैलेंस रहोगे। कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता जब तक आप बैलेंस हो। जब तक आप खुद नहीं चाहो तब तक आपको कोई भी कठपुतली नहीं बना सकता, ठीक है। और अपने गुस्से को काबू में आपको रखना पड़ेगा। एक्साइटमेंट, कुछ अच्छा कुछ शुभ आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, पता है, बट आप उसको कैसे लेते हो ये आप पे निर्भर करता है, ठीक। और अगर आप चाहो तो चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, सीधा क्लोव, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, पर आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, कैसे समझते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और कोई आपको कठपुतली नहीं बना सकता। द ओल्डर वुमेन इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। एंड यहाँ पे है हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क अहेड, बहुत काम करना पड़ सकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है आपको करियर में, तभी आगे जाओगे, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओल्डर वुमेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा की रीडिंग में। एंड डीप रिलेशन विद द सेम सेक्स, किसी से आप मिल सकते हो, हंस बोल सकते हो, घूम फिर सकते हो उनके साथ, दोस्ती अच्छी हो सकती है। एंड पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड सी फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है आपको, ये भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आपने कुछ पास्ट में अच्छा किया था, मेहनत की थी, उसका फल मिलता दिखाई दे रहा है। एंड वाइन्स, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, और यही ज़रूरी है। जब तक आप पूरी जानकारी नहीं जानते हैं उसके बेसिस पे आप किसी चीज़ को जज मत करो, ना ही उसको बहुत अच्छा समझो ना ही उसको बहुत बुरा समझो। और इतना समझ लो, आपको कोई टच नहीं कर सकता अगर आप बैलेंस हो, ठीक है। अगर आपने अपना रिमोट दिया ही नहीं है सामने वाले के हाथ में तो आपको मैनिपुलेट कैसे करेगा, ठीक है। पर अगर कर सकता है, अगर आप उसको पता चल चुका है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में अपना आपा खो देते हो, अपना बस खो देते हो, और अब देखो जैसे ये रीडिंग एंड हो रही तो कैसे लाइट आ गई, सी दैट्स द यूनिवर्स वर्क। बट हमें यही सीखना है कि हमें रुकना नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको कोई दिक्कत ना हुई हो, लाइट का कोई इशू ना हुआ हो आपकी तरफ से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।